तो अब है पार्ट 2, प्राणायाम कैसे करें। तो हमारा संबंध है ब्रह्मांड से। हम वायु छोड़ते हैं, नया श्वास लेते हैं। तो अगर हमारा सीधा संबंध इस लाइन को प्रमाणित करता है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो सबसे बड़ा तत्व है वायु तत्व, जिससे हम जुड़े हुए हैं। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड से एक रूप हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड हो गया एक बोतल, और ये आपका पिंड हो गया। तो यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अब इन दोनों का मेल करना हो तो कैसे मेल हो? तो हम लोग कई बार चूक करते हैं। हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हमें लगता है कि प्राणायाम हमें नाक पे अनुभव करें, गले पे अनुभव करें, छाती में फील करें। सर, ये कैसे संभव है? जब आप श्वास शुरू में भरेंगे तो आपकी जो बाल्टी है, आपने बाल्टी में पानी डाला होगा कभी, तो या तो बाल्टी में जो ऊपर पानी लगेगा बाल्टी के साथ में, जहाँ पे आप बाल्टी का मुंह रखते हो, तो या तो आपको नाक के दोनों छिद्रों पे जब श्वास आएगा, या तो हल्का सा वहाँ पे फील होगा कि श्वास अंदर गया, या फिर सीधा फील होगा बाल्टी के तल पे। बाल्टी के तल पे आओ, गौर करें। ये बाल्टी है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा नाक है। या तो नाक के आसपास यहाँ पर प्राण फील होगा जब पानी यहाँ पे लगेगा, मतलब श्वास जब यहाँ पे लगेगा, हवा लगेगी। उसके बाद ये सीधा पहले कहाँ फील होगा? नीचे, तल पे। और आपका तल कौन सा है? जहाँ तक प्राण जाता है, आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा, ये नाभि से नीचे वाला हिस्सा, जहाँ तक प्राण आपका पूरा भरता है, जहाँ पर आपका मूत्राशय है, मूत्राशय जो है ना, वहाँ तक आप प्राण को महसूस कर सकते हो। तो सबसे पहले कहाँ फील होगा प्राण? या तो ऊपर जब अंदर आएगा, जब बोतल से टकराएगा तब फील होगा, या सीधा नीचे फील होगा। तो जो लोग सीधा फेफड़ों में भरने की कोशिश कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, ना ना ना, ये गलती कर रहे हो आप, क्योंकि आपका स्टमक पूरा अभी ढंग से खाली नहीं है, नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं। इसका नाम इसीलिए कहा गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोई अनुलोम विलोम बोलता है, कोई नाड़ी शोधन बोलता है। भाई, अनुलोम विलोम इसलिए कहा गया कि दोनों नाड़ियाँ एक समान चलें, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो इसके लिए अनुलोम विलोम, इधर से भरा, इधर से छोड़ा, इधर से भरा, फिर इधर छोड़ा। जब जब एक साइड से लेंगे, एक साइड से छोड़ेंगे, और एक साइड से लेंगे, फिर एक साइड से छोड़ेंगे, तो कुछ ही देर में दोनों नाड़ियाँ आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए उन्होंने इसका नाम रख दिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। जबकि इसका मूल रूप का जो नाम है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नसों को, नाड़ियों में, नसों में, नाड़ियों में आपकी वायु को, दूषित वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को अंदर डालना। मतलब यूं कहे, शुद्ध वायु लेना, ऑक्सीजन भेजना, और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर निकालना। तो अब हमारे से कई लोग बहस करते हैं, बोले प्राणायाम से कैसे सारे दुख दूर हो सकते हैं, इतनी बीमारियां हैं, साइंस इतनी दवाई देती है, तो आप प्राणायाम प्राणायाम करते हो। भाई, आपके शरीर में 75% वायु और पानी ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके साइंस वाले कह रहे हैं कि आपके अंदर लिक्विड फॉर्म में या तो पानी है या बहुत सारी मात्रा वायु की है। और जब हम सामान्य श्वास लेते हैं, चिंता वाला, बेचैनी वाला, क्रुद्ध विचार वाला, घबराहट वाला, टेंशन वाला, तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है। और सामान्य श्वास हमारा कहाँ आता है? यहाँ से भरा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक या यहाँ तक, बस। इसके नीचे श्वास बहुत ज़्यादा गहरा हम लेते ही नहीं। बस वो श्वास थोड़ा छोटा सा भरा, वो थोड़ा सा अंदर गया, तो वो वायु को आदान प्रदान शुद्ध कर ही नहीं पाता। दूषित वायु, दूषित मल आपके अंदर जमा होता रहता है। तो नाभि के नीचे तक आपके पेट में अंठन बनना, गैस बनना, भारीपन रहना, अफारा रहना है। अच्छा, मल रिलीज ना हो तो पित्त बनना,
गंदा खट्टे डिकार आना, एसिडिटी रहना, झुकने में प्रॉब्लम होना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्योंकि कमर कमर आपके नाभि के 5 उंगल नीचे तक, पीछे तक कमर का पूरा एरिया है। थोड़ा दिमाग लड़ाओ, अगर वहाँ वायु रह गई और वो वायु ट्रांसफ़र नहीं हुई, शुद्ध वायु से बदली नहीं गई, तो कमर दर्द बढ़ेगी। तो हमारे से कई लोग बोलते हैं, बोले भाई कमर दर्द का इससे क्या मतलब है? अरे मेरे बाबू, फ्लेक्सिबिलिटी का, लचक का सीधा मतलब प्राणायाम से है। जब दूषित प्राण, दूषित वायु, अब आपकी साइंस में से क्या बोलते हैं, स्टिफ हो गया, बॉडी स्टिफ हो गई, बोले जी स्टिफ हो गई, यहाँ पर वो गठिया हो गया, वायु हो गई, मल जम गया, पित्त हो गया, इन्होंने 100 नाम दे दिए बीमारियों के। बोले लंबर में चोट है, बोले L4 है, L2 है, L3 है। मुख्य कारण है कमर दर्द का आपकी वायु का, आपके जल का शुद्ध ना होना। अपनी नाड़ियों से वायु शुद्ध करोगे तो आपके अंदर कमर दर्द नहीं होगी, पेट के रोग नहीं होंगे। जब पेट के रोग नहीं होंगे, जो खाओगे वो पचेगा, सारे में पोषण मिलेगा, तो थोड़े खाने से ही आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये बड़ी बड़ी चीज़ें खानी नहीं पड़ेंगी। 90% रोग जब बनेंगे ही नहीं, जब प्रोसीजर ठीक हो जाएगा, बॉडी का फंडामेंटल्स ठीक हो जाएंगे, तो बीमारी होगी ही नहीं। तो कोई कहता है कैंसर कैसे ठीक होगा? अब तू हिसाब लगा ले भाई, कैंसर कैसे ठीक होगा? जब सारे तत्व अपने आप ठीक काम करेंगे, पूरा श्वास आएगा, पूरा जाएगा। तुम प्राणायाम के जरिए जब तुम्हारे मन के ऊपर गहरा असर होगा, जब लंबा गहरा श्वास डीपली लोगे, डीपली छोड़ोगे, तो मन स्थिर होगा, दोनों नाड़ी चलेंगी, तो आपका भाव शुद्ध होगा। आत्म ज्ञान, कुंडलिनी जागरण, आपको गोल्डन आए, आपकी जागृत होगी। जब समझ बढ़ेगी तो दुख से पहले तो बाहर आओगे, फिर दुख जीवन में आएगा ही नहीं। जब अच्छे काम करोगे, ईमानदारी से जियोगे, आप समझ जाओगे कि जब मैं गलत काम करता हूँ तो मेरी जो है इच्छाएं बढ़ती हैं, मेरा लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है, तो मानवता के खिलाफ काम करता हूँ, इसीलिए मेरी कभी एक नाड़ी काम करती है, कभी दूसरी नाड़ी काम करती है, कभी मैं डर जाता हूँ, कभी मेरे में गर्मी बढ़ जाती है। तो आप जब समझ जाओगे तो अपने आचरण में बदलाव करोगे। अब ये बड़ी गहरी बात है, जब तक स्वभाव में बदलाव नहीं करोगे तब तक पूर्ण लाभ तो मिलने वाला है नहीं। चरित्र ही मुख्य है, चरित्र बढ़ेगा, चरित्र ईमानदार होगा, दूसरों से ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जब ये छोड़ोगे, राग द्वेष से मुक्त होगे, तब आपको परमात्मा का असली लाभ अनुभव होगा। लेकिन वो भी प्राणायाम करते करते ही आप मुक्त होगे। मन निर्मल होवे, शंका दूरे। चलिए पार्ट 3 में चलते हैं, अगली वीडियो में। लंबी आप सुनोगे नहीं। राम राम।